वेलकम बैक एवरीवन। कल ही मैंने वीडियो पब्लिश की थी कि आई गॉट स्पॉन्सरशिप। तो आपको वो वीडियो अच्छी लगी, बहुत से कमेंट्स आए और मैंने कोशिश भी की आपको रिप्लाई करने की। और आपने कहा कि जल्दी से स्पॉन्सरशिप के लिए सिखाइए, तो मैं आपको आज ही स्पॉन्सरशिप के लिए सिखाता हूं। दोस्तों, पहले आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या आपने ये चीज नोटिस की है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप अपने चैनल को एक ब्रांड बनाइए। आप अपने YouTube चैनल को एक चैनल मत बनाइए। मैं अपनी हर वीडियो में यह चीज आपको कहता हूं और यह चीज मैं आपको इसीलिए कहता हूं क्योंकि मैं आपको यह चीजें स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट ये सब कुछ सिखाना चाहता था। मैं ये चाहता हूं कि आपकी सोच क्या कहे कि जिस दिन आपने अपना YouTube का चैनल बनाया, आपको यह लगे कि उस दिन मैंने अपनी कंपनी खोल ली है। आपका YouTube का चैनल आपकी एक कंपनी है, आपका एक स्टार्टअप है और जो आप अपने चैनल को नाम देते हैं वो आपकी उस कंपनी का नाम है और आपको उस कंपनी को ऊपर लेकर जाना है, बहुत ऊपर। तो उसके लिए आप इन चीजों के लिए मत पड़िए कि अगर आपको व्यूज आते हैं लेकिन डॉलर्स नहीं बनते। आपका मेन फोकस जो है वो होना चाहिए कि आपके चैनल के ऊपर एक्टिव सब्सक्राइबर्स हों। मैं ये चीजें आपको क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि आपको ये सब कुछ चाहिए स्पॉन्सरशिप के लिए। आप समझिए कि एक पौधा है जिसको आपको पानी देना है, उसको खाद डालनी भी उतनी ही जरूरी है ताकि वो पौधा आपको अच्छा फल दे। तो ये आपका जो चैनल है, इसको एक छोटा सा पौधा लेकर चलिए, ये आपको एंड में इतना कुछ देगा, जैसे उसमें फल, इसमें इतने डॉलर्स देंगे आपको, आप समझेंगे ही नहीं कि मतलब किधर किधर से आपको पैसा आएगा। एफिलिएट से पैसा, कितना पैसा आ सकता है, स्पॉन्सरशिप से आप इतना पैसा ले सकते हैं। आपकी एक वीडियो 1000, 2000, 3000 इतने इतने डॉलर्स एक वीडियो ले सकती है। तो स्पॉन्सरशिप के लिए शुरू करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्पॉन्सरशिप के लिए, स्पॉन्सरशिप है क्या। कोई भी एक ब्रांड आपको पैसे देगा अपनी प्रमोशन करने के लिए, चाहे वो ब्रांड की प्रमोशन हो, चाहे वो ब्रांड के किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन हो, किसी सॉफ्टवेयर की, किसी एप्लीकेशन की, किसी प्रोडक्ट की, मोबाइल की, तो वो कंपनी आपको पैसे देगी। तो इसे कहते हैं स्पॉन्सरशिप। और ये स्पॉन्सरशिप जो मैंने ली थी, मैंने आपको बताया था, मैंने फेमबिट से ली थी। अब ये तो हुई स्पॉन्सरशिप की बात। ये मैंने लिख के रखा हुआ है क्वेश्चंस वगैरह जो आपके मुझे कल क्वेरीज आई थी। तो उसके बाद बताता हूं स्पॉन्सरशिप के लिए जो सबसे बेस्ट वेबसाइट मैंने फेमबिट को क्यों चुना। आपको पता है फेमबिट जो एप्लीकेशन, जो वेबसाइट है, ये YouTube की अपनी वेबसाइट है। एक्चुअल में ये फेमबिट शुरू हुई थी पहले, लेकिन ये इतनी चली कि इसको YouTube ने खुद ही एक्वायर कर लिया। तो ये जो वेबसाइट है, ये मेरे अकॉर्डिंगली 99.9% फ्रॉड प्रूफ है। इसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं होगा। अगर आप काम करते हैं तो आपको काम करने का पैसा जरूर मिलेगा। और जो ब्रांड्स हैं वो अच्छे ब्रांड्स हैं। यहां पर इवन यहां पर कैनन, सोनी, एक्टिविजन, यहां तक के ब्रांड्स जो हैं वो फेमबिट के साथ काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो फेमबिट की है वो ये है कि इसके अंदर मिनिमम पे आउट $50 मिलेगा ही। $50 से कम कोई भी ब्रांड आपको नहीं दे सकता। तो ये जो है सबसे बड़ी ब्यूटी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप स्पॉन्सरशिप चाहते हैं तो आप काम करें फेमबिट के ऊपर। फेमबिट के लिए आपको चाहिए 5000 मिनिमम सब्सक्राइबर्स। तो अब बात करते हैं कि स्पॉन्सरशिप के लिए आपको कौन सी कैटेगरी का चैनल होना चाहिए। तो दोस्तों, डोंट वरी, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। आपका जो भी चैनल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पर बहुत तरह की फेमबिट के ऊपर आपको कंपनीज मिल जाएंगी जो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं। चाहे आपका चैनल ब्यूटी के ऊपर है, चाहे रेसिपीज के ऊपर है, चाहे टेक्निकल है, चाहे जो भी कोई आपका वीलॉग है, कुछ भी है, यहां पर कैटेगरी वाइज डिफाइंड है कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं। तो आप अपने प्रपोजल्स सेंड कर सकते हैं उनको।
तो डोंट वरी, आपका चाहे आर्ट का चैनल है तो भी स्पॉन्सरशिप मिलेगी, आपको किचन का चैनल है तो भी मिलेगी, जो है आपको स्पॉन्सरशिप जरूर मिलेगी। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि आपके एक्टिव सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ये ना हो कि आपने 2 4 5 6 वीडियोस वायरल कर ली और उसके कारण से आपको 1 लाख सब्सक्राइबर्स आ गए। अब आप कोई भी वीडियो डालते हो तो आपको मिले 1000 व्यूज, 2000 व्यूज, फिर वीडियो डाली, फिर 1000 व्यूज, तो उसका क्या फायदा। अब जो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी, तो वो जब आपने उसको प्रपोजल भेजा तो वो क्या चेक करेगी कि उस बंदे को हर एक वीडियो के ऊपर क्या व्यूज आते हैं। और जब उन्होंने आपका चैनल चेक किया तो पता लगा यार इसको तो 500 1000 व्यूज ही हैं। अब मैंने आपको बताया कि आपको चैनल नहीं बनाना, आपको ब्रांड बनाना है। तो आपके ब्रांड को कोई दूसरा ब्रांड क्यों स्पॉन्सरशिप देगा। अगर उस ब्रांड को लगेगा कि हाँ यार कि ये जो ब्रांड है मुझे बेनिफिट देगा, तो इसके लिए आपको ओनली ये सब मी बैक, सब्सक्राइब मी बैक, क्या ये मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइब मी बैक, क्या हो जाएगा उससे। एक बार एक गिनती बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मेरे 37,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, मैं खुश हूं, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा सब्सक्राइबर्स इस तरह से कि सब्सक्राइब भी बैक करके। जो सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर जेन्युइनली आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, हमें वो चाहिए। और मुझे अकेले को नहीं, हमें सभी को ही वो करना चाहिए। तो अगर आपके पास एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं तभी आप स्पॉन्सरशिप्स का ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। और मान लीजिए आपके पास लाख सब्सक्राइबर्स हैं और लाख सब्सक्राइबर्स होने पर आपको किसी कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया। अब क्या होगा, आपने वीडियो डाली, व्यूज कितने आएंगे, 1000। अब उससे क्या होगा, वो जो कंपनी है वो आपको रेटिंग देती है फेमबिट के ऊपर, वो रेटिंग दे देगी 2 रेटिंग। अब जो दूसरा ब्रांड होगा वो पहले आपकी रेटिंग चेक करेगा, वो कहेगा यार इसको रेटिंग तो 2 है, मतलब ये कोई अच्छा बंदा नहीं है। अब जैसे मैंने काम किया था फिल्मोरा के लिए, तो फिल्मोरा ने मुझे 5 रेटिंग दी है और उन्होंने मुझे साथ के साथ में ये कह दिया कि आप हमारे लिए एक और स्पॉन्सरशिप कर दो। तो मतलब मैंने उनको एक बार के लिए रोका, मैंने कहा कि अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मैं बार बार आपको ऐसे ही वीडियोस देता रहूं और पैसे कमाता रहूं। धीरे धीरे स्पॉन्सरशिप का भी चलता रहेगा। तो इसलिए ये सब जो है ना, एक्टिव सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप इस चीज की ओर जरूर ध्यान दीजिए अगर आपको स्पॉन्सरशिप की ओर ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि वो लोग जो हैं वो आपको पे कैसे करते हैं। अब आपका ये क्वेरी थी कि स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाएगी फेमबिट वगैरह से, अब वो आपको पे कैसे करेंगे। अगर आपने कभी चाइना इंपोर्ट या कोई ट्रेडिंग का काम किया है आउट ऑफ इंडिया, तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा एस्क्रो सर्विसेज के बारे में। एस्क्रो में क्या होता है, यहां पर एक थर्ड पार्टी कंपनी रहेगी, कह लो कि फेमबिट है, फेमबिट एज अ थर्ड पार्टी एस्क्रो काम करेगी। फेमबिट जब भी आपको स्पॉन्सरशिप मिली है, वो वीडियो आप तभी बनाओगे जब ब्रांड जो है वो पैसा दे देगा फेमबिट को। अब फेमबिट के पास पैसा आ गया, अब फेमबिट आपको कहेगा कि आप प्रोडक्ट जो है वो वीडियो बना के दो। आपने वीडियो बना के सबमिट करनी है फेमबिट को। अब इसके बाद ब्रांड उसको अप्रूव करेगा। जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगी तो फेमबिट आपको आपके पैसे दे देगा। अब ये पैसे आपको पे कैसे होंगे, उसके लिए चाहे आप चेक ले लो, चाहे आप वायर ट्रांसफर कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। अब उसके बाद बात आती है कि कमीशन कितना होगा, फेमबिट क्या लेगा, ब्रांड क्या लेगा, और क्या यूट्यूब लेगा या नहीं लेगा। तो यूट्यूब का इससे कोई लिंक नहीं है, यूट्यूब कुछ भी नहीं लेगा आपसे। अगर आपकी $50 की है तो उसमें से फेमबिट लेगा आपसे 10%। मतलब कि अगर आपके $50 हैं तो फेमबिट लेगा आपसे $5, तो आपको वो देगा $45। अगर 100 है तो वो आपको देगा $90। ये सेम चीज वो ब्रांड के साथ भी करता है, ब्रांड से भी 10% लेगा, हमसे भी 10% लेगा। तो हमारा 10% जाएगा उनके पास। तो अगर आपको $100 की स्पॉन्सरशिप मिली है तो आपको मिलने वाले हैं फेमबिट से $90। ये तो हुई कमीशन की बात। अब आपकी क्वेरी थी कि कौन सी कंट्री से आप कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में हैं, डोंट वरी, इवन कोई भी कंट्री हो, नो प्रॉब्लम। आप किसी भी कंट्री से हो, फेमबिट के ऊपर काम कर सकते हैं, तो कंट्री की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन था कि पैसा आपको कब मिलेगा। जब आपने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया फेमबिट को और ब्रांड ने उधर से अप्रूव कर दिया, ब्रांड के अप्रूव होते ही आपके फेमबिट आपको आपके फेमबिट के वॉलेट के अंदर पैसे दे देगा। फिर वो आपको मिनट सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हो अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, वायर ट्रांसफर। जैसे आप एडसेंस के केस में ट्रांसफर करते हो वैसे ही इसमें होगा। और एडसेंस से इसका कोई लिंक नहीं है, सो ये दोनों अलग चीजें हैं। एडसेंस का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका एडसेंस के ऊपर नहीं पड़ेगा।
तो ये तो था ऑल अबाउट स्पॉन्सरशिप की स्पॉन्सरशिप है क्या, और स्पॉन्सरशिप के लिए जो सिंपल बेसिक्स हैं और जिस तरह से आपको चैनल को ग्रो करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पूरा फेमबिट के ऊपर हम काम करेंगे कि फेमबिट के ऊपर आपको साइन अप कैसे करना है, फेमबिट के ऊपर प्रपोजल कहां से भेजना है, कहां से ब्रांड्स देखने हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मेरी एक चीज जो है दोस्तों, प्लीज अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आपको अपने चैनल के ऊपर काउंट नहीं लेकर आना सब्सक्राइबर्स का, एक्टिव सब्सक्राइबर्स चाहिए। अगर एक्टिव सब्सक्राइबर्स आएंगे तो आप बहुत बेनिफिट लेंगे। ये बात आपको तब पता चलेगी जब आपके 2-3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए और बाद में पता चला कि हर वीडियो के व्यूज 2000-3000 ऐसा हो कि यार आपने वीडियो डाली, व्यूज आपको अच्छे व्यूज आए। और हां, एक चीज आपके माइंड में, एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर खटकना चाहिए कि क्या आपको आपके सब्सक्राइबर्स याद करते हैं। कहने का मतलब कि क्या उनके माइंड में होता है कि यार मैं जाकर देखूं कि उस चैनल में क्या चल रहा है। ये बहुत कम होता है और ये चीज आपको लेकर आनी है। एक ब्रांड है आपका जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। लोग आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता होना चाहिए इस ब्रांड के बारे में। तो ये मेरी टिप थी, आप इस तरह से ही काम करते रहिए। और जिनको व्यूज नहीं आते हैं उनके लिए यही टिप है कि जो मैंने अपनी लास्ट एक वीडियो बताई थी कि ऐसे लेने हैं व्यूज, तो उसमें मैंने बताया था लो कंपटीशन के टॉपिक्स चूज कैसे करने हैं। तो प्लीज लो कंपटीशन टॉपिक चूज कीजिए, फिर आपको व्यूज आएंगे और दिन में कम से कम 3-4 वीडियोस पब्लिश कीजिए। ये एक आधी वीडियो से कुछ नहीं होगा स्टार्टिंग स्टेज में, ठीक है। तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिए। और हां, अगर आपने साइन अप नहीं किया है फेमबिट के ऊपर तो डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में ही लिंक है, जल्दी से फेमबिट को आप फेमबिट को साइन अप कर लीजिए। और फिर हम अगली वीडियो में सीखते हैं, पूरा फेमबिट के ऊपर काम करेंगे। फेमबिट कैसे है, क्या क्या पॉलिसीज हैं, सब कुछ फेमबिट के ऊपर देखेंगे। और फिर मैं आपको सिखाऊंगा एग्जैक्ट प्रपोजल लिखना कि किस तरह से आपको प्रपोजल लिखना है। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, ये नहीं कि एकदम से अभी प्रपोजल सभी को भेज दिए और फिर डिक्लाइन हो गए तो सेकंड टाइम फिर वो एक्सेप्ट भी ना करें, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। आई होप आपको स्पॉन्सरशिप के बारे में पता चल गया होगा। और मेरा जो मेन मोटिव था आज का, वो था आपको मोटिवेट करना, ताकि आप जो अपने चैनल की डायरेक्शन है वो सही तरफ लेकर जाएं। ये सब्सक्राइब मी ये चीजें मत कीजिए। और ऐसे ही सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के बाद कुछ नहीं होगा, एक सिल्वर प्ले बटन जरूर मिल जाएगा लेकिन यार सिल्वर प्ले बटन वो इतना मायने नहीं रखेगा, ठीक है। आजकल सिल्वर प्ले बटन हर एक के पास है। आपको पता ही है कि 10-15 वीडियोस वायरल हो जाती हैं तो बहुत सब्सक्राइबर आ जाते हैं। एक वीडियो के अंदर अगर 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं तो ही 10-15 हजार सब्सक्राइबर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से वो चीज तो आप ले लोगे, लेकिन आपको एक ब्रांड बनाना है। तो इसलिए प्लीज मेरे सजेशंस जो हैं उनको मानिए। और हाँ, इतना भागिए मत कि हाँ कि यार थोड़ा, कुछ लोग मुझे कहते हैं थोड़ा जल्दी सिखाओ, 2-3 मिनट में खत्म कर दो। अब अगर अच्छे से सीखना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो प्लीज अपना थोड़ा टाइम निकाला कीजिए, आराम से बैठिए, सीखिए और सोचिए कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो को आराम से देखा कीजिए। और जो भी आपके सजेशंस हो कमेंट्स में प्लीज जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि मैं आपको रिप्लाई ना कर पाऊं हर एक कमेंट के ऊपर, लेकिन मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूं और फ्यूचर में वैसे ही आपको वीडियोस और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आई होप इससे आपको मोटिवेशन मिली होगी और आपको पता चल गया होगा कि स्पॉन्सरशिप के लिए चैनल की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, चैनल में कैसे एंगेजमेंट लेकर आनी है। आई होप आप इसी तरह से काम करेंगे और मैं अपना पूरा जी जान से कोशिश करूंगा कि आपको स्पॉन्सरशिप जरूर मिले। और हाँ, जिसको स्पॉन्सरशिप मिलती है जरूर कमेंट कीजिएगा और जल्दी से साइन अप कर लीजिए आप फेमबिट के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग लिंक है स्टार्टिंग के अंदर। और ये दोनों वीडियोस को प्लीज जल्दी से देख लीजिए, ये भी आपके लिए ही बनाई हैं, अच्छी हैं, आपके यूट्यूब के करियर में और आपके लाइफ के अंदर बिजनेस में भी आपको हेल्प करेंगी। और कुछ और तरीके की वीडियोस अगर आपको चाहिए कुछ टाइप की, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट्स में लिखिएगा। और प्लीज एक बार लाइक तो बनता है, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। और एक नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ नहीं, इसी टॉपिक के अंदर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और अपने YouTube के चैनल को ग्रो करते रहें। गॉड ब्लेस यू।